आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रह तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। राम मंदिर का उद्घाटन होता देख अवैसी ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे बोली ऐसी बात के भारतीयों ने तोड़ दिया अवैसी का मुंह। क्या बोला है वैसे? मुझे तो ये चीज अच्छी नहीं बोलता, इसकी मुंह से अच्छी बात नहीं। ये इन चीजों में बहुत गंदगी फैलाता है हिंदुओं और मुसलमानों में। अब ये वॉच करते हैं भाई, तब इसके बारे में हम कुछ बात कर पाएंगे। तो स्टार्ट। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। एक बार फिर ओवैसी ने रटा बाबरी मस्जिद का आलाप। 6 दिसंबर को ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को क्यों किया याद? मुसलमानों के मन में कौन भर रहा है नफरत के बीज? कोर्ट के फैसले के बाद भी अधूरी है बाबरी मस्जिद की एक चीज। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही फैसला सुना दिया था कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में उस जगह है जहां पर कभी भगवान श्री राम का मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद कोर्ट ने इस जगह को हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही अयोध्या में एक बार फिर से भगवान श्री राम का मंदिर बनने का काम शुरू किया गया था और अब वह घड़ी भी आने वाली है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम का यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, मगर कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही और वो अयोध्या में फिर से अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कहा ओवैसी ने कि एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मामला गर्मा गया है? बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्या वासी के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है तो उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया जाएगा जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया था। 6 दिसंबर 1992 का ही वह दिन था जब हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था। उस वक्त देश में दंगे के हालात बने हुए थे, मगर हिंदुओं के भी इरादे मजबूत थे और बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर एक ही नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हां, 6 दिसंबर का ही वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। आज से ठीक 31 साल पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे इतिहास में दोनों पक्ष अलग अलग तरह से याद करते हैं। हिंदू पक्ष उसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं तो वहीं मुसलमान के लिए ये एक आघात था। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ी थी जिसने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढह जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जुनून कार सेवकों पर इस कदर चढ़ा था कि उन्होंने हर मर्यादा को लांघ दिया और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर 3 में से एक गुंबद को गिरा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों ने इसे अपना और अपने मजहब का अपमान समझा और देश भर में दंगे भड़क गए। वो मंजर आज भी कोई याद करता है तो दिल दहल जाता है। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में कई लोगों की जिंदगी चली गई और कईयों के घर बर्बाद हुए। उसके बाद अयोध्या का बाबरी मस्जिद मामला कोर्ट में सालों तक चला। हिंदू पक्ष ने राम मंदिर होने के अपने दावे पेश किए और मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपने दावों को भी मजबूती से पेश किया। लेकिन आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और हिंदू पक्ष में फैसला लेते हुए यह तय किया गया कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उसे हिंदू पक्ष को दे दिया जाए और मुसलमानों के लिए भी एक संपत्ति का इंतजाम हिंदू पक्ष करे ताकि उन्हें भी उनका हिस्सा मिल सके। अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी होने वाला है। अयोध्या को दुल्हन की तरह भी सजाया गया है। हर तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोगों से ये जश्न या उत्साह देखा नहीं जा रहा और यही वजह है कि वह किसी न किसी वजह से नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम यहां बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो AIMIM के चीफ हैं और
अक्सर देश में माइनॉरिटीज यानी खास तौर से मुसलमानों के लिए बोलते नजर आते हैं। वैसे AIMI हैदराबाद में ज्यादा मजबूत है, लेकिन ओवैसी के मुसलमानों की हिमायती बनने की वजह से पूरे देश के मुसलमान उनकी इज्जत और हिमायत करते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ओवैसी बोलते नजर आते हैं। दोस्तों, जब साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिराया गया था तो देश में हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत दंगे हुए थे, और उसके बाद जब तक बाबरी मस्जिद का ये मामला कोर्ट में चला तब तक देश में हिंदू मुस्लिमों को लेकर राजनीति भी हुई। लेकिन साल 2019 के बाद ये बात साबित हो चुकी थी कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, लेकिन वक्त वक्त पर देश की जनता को भड़काने के लिए ओवैसी और उनके जैसे कई मुस्लिम नेता बाबरी मस्जिद के उस विध्वंस को याद करते हैं और विवादित बयान भी देते हैं। एक बार फिर से ओवैसी का बयान आया है, वो 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। आपको बता दें कि ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को याद करते हुए लिखा कि #बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, इंशाअल्लाह बाबरी जिंदा है। इतना ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस को याद करते हुए ओवैसी ने एक बयान भी दिया और जो कुछ कहा आप खुद सुनिए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। आपने सुना दोस्तों कैसे आज भी ओवैसी और उनके जैसे कितने ही लोग बाबरी मस्जिद के विध्वंस को याद करके मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं। चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद ट्विटर पर एक बार फिर से बाबरी मस्जिद ट्रेंड करने लगा और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को याद करके लिखा कि बाबरी मस्जिद को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो कुछ लोगों ने लिखा कि बाबरी मस्जिद तो सिर्फ एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। यानी एक बार फिर से ट्विटर पर हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया था। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन में बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बुलाया गया है और मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को देखने का इंतजार है। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 तारीख को 12:20 पर करना तय किया गया है, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में ये शुभ कार्य होना है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के उद्घाटन में देश की कई हस्तियों को अतिथियों के रूप में न्योता भी दिया गया है। इनमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, योग गुरु बाबा रामदेव, क्रिकेट जगत के विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उद्योगपति अडानी समूह के गौतम अडानी, रिलायंस के मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, नेने, रामानंद सागर की रामायण टीवी श्रृंखला में राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, गीतकार प्रसन्न जोशी का भी नाम सामने आया है। दोस्तों, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का इंतजार देश के हर व्यक्ति को है। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की भी बारी है। आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तरह ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का भी फैसला कोर्ट में निलंबित है और उधर मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला कोर्ट में है। इन दोनों ही मामलों में हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां मस्जिदें हैं वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें देने में लगा हुआ है। अब इन मंदिरों की जगह फैसला आना बाकी है। आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर। वीडियो खत्म यार, आप कैसे छुपाओगे वो? अब जो मस्जिद के कोई विवाद चल रहा है, वो उसका केस अदालत में, उस दीवार को कैसे छुपाओगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब वो दीवार चीख चीख के कह रही है कि यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था, तो कैसे छुपाओगे? उस टाइम उन्होंने उस दीवार को नहीं तोड़ा कि केस थोड़ा लंबा आज के दौर पे चले, तो भाई जज के सामने एक तस्वीर खींच के दे दो, भाई साहब बोलोगे ये देखो ये दीवार मंदिर की है, इस पे ये चीजें, इस पे ये सबूत है, तो जज उसी टाइम अभी देखो बोल देगा, कुछ ही दिनों में बोल देगा कि भाई साहब यहाँ मंदिर। बाबरी मस्जिद के नीचे भी निकली है ना चीजें, निकली है मंदिर की इतने बेवकूफ मुगल थे कि भाई उन्होंने नीचे दबा दी और आज उसी बाबरी मस्जिद में से भाई सब चीजें निकल रही पुराने टाइम की। ये है सबूत भाई साहब, और भाई अदालत ने वहां का सबूत कैसे दिया? और देखो लड़ाइयां जो दंगे हुए हैं ये मुसलमान नेताओं की वजह से हुए हैं, एक दूसरे को भड़काया है भाई। हिंदुओं ने भाई साहब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को क्या मिला? ये ऐसे पॉलिटिशियन है जो अवैसी जैसे हैं, लोगों को भड़काने अभी भी भड़का रहा है, कहता है बाबरी मस्जिद गिरी, हम उसको हमेशा याद रखेंगे। तो भाई ये ऐसे ही लड़ाइयां शुरू वही ना, तो मुगलों की भी तो बात कर अवैसी कि भाई 500 साल पहले मुगलों ने क्या कांड किया था। अकबर बादशाह था जिसने ये बनवाई थी, उसने क्या ये कांड किया? तो यहाँ पर बनी के रेगिस्तान में बनाई थी। रेगिस्तान में अगर उसने बनाई तो नीचे से फिर हिंदुओं की चीजें कहाँ से निकालें? चल इन्होंने तो गिराई, पर इन्होंने जगह साथ मस्जिद के लिए भी दे दी। अब वाकई उसमें भी काम शुरू हो गया।
इससे बड़ी बात कितने हो गई अच्छे हिंदू, हाँ। अपनी जगह तो चलो ली हाँ। लेकिन भाई उनको जगह भी तो दी। कि मुसलमान भी सुकून से इबादत कर सके, हाँ, ये चीज होती है। हाँ ना, कि ये नहीं, लेकिन अवैसी जैसे नेता हाँ। ये चीज कभी नहीं नहीं करेंगे। कभी। ये हमेशा जहर फैलाएंगे भारत के अंदर, लेकिन अब इसकी बातों में भी कोई मुसलमान आता नहीं। बिल्कुल, वजह बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं यार यार। देखो ना 22 भाई, तारीख को। हाँ ना, बड़े बड़े देशों के पीएम, हाँ ना। और भाई बड़े बड़े क्रिकेटर, स्टार, सब कुछ। हाँ ना, हर बंदा आ रहा है। तकरीबन अयोध्या ऐसा होगा वजह दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और अभी देखो ना, अभी जो इस तरह की वीडियो निकल कर आ रही है ओ। रात को, अभी किस तरह की लाइट्स वगैरह वो लगी हुई हैं, कमाल है, दुल्हन की तरह सज रही ना। अभी भी दुल्हन हाँ की ना। तरह। तो उस दिन क्या होगा? तो वो यार, तो वो एक हिस्ट्री होगी ना, लोग देखेंगे। हिस्ट्री देखने क्रिएट खाली अयोध्या चमकेगा कैसे, भाई मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो